कृष्णा, जब भगवान दुर्योधन को समझाने हस्तिनापुर आए थे और उसके बाद दुर्योधन ने उनकी एक भी बात नहीं मानी तो गुस्से में भगवान सभा को छोड़ के चल दिए। उसके बाद संयोगवश कर्ण उनके सामने आ पड़ा और उनसे बातचीत करना चाहा। भगवान समझ गए, उसको हाथ पकड़कर अपने रथ पे बिठा लिए और उससे जो बात की उसको रामधारी सिंह दिनकर ने अपने शब्दों में बड़े खूबसूरत अंदाज में पिरोया है। और ये चर्चित प्रसंग शायद आपको भी अच्छा लगे, इसलिए मैं इसे सुनाना चाहता हूँ। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हों विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, चाड़ी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 गणा। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षन्न विषन्न बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। बात तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुछ का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, आ प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में ब्रह्म श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चंवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। इस पर कर्ण कहता है भगवान से, सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ। क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है। जो कुछ आपने बताया है, दिन मणि से सुनकर वही कथा। मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, मन यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल,
निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको पालती उदर में रख जिसको जीवन का अंश खिलाती है अंतर का रुधिर पिलाती है आती है फिर उसको फेंक कहीं नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए इस पर नाधिक कुछ भी कहिए सुनना न चाहता तनिक श्रवण जिस माँ ने मेरा किया जनन वह नहीं नारी कुल पाली थी सर्पिनी परम विकराली थी पत्थर समान उसका ही था सुप से समाज बढ़कर प्रिय था गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया माताओं को बदनाम किया माँ का पै भी न पिया मैंने उल्टे अभिशाप लिया मैंने वह तो यशस्विनी बनी रही सबकी भौं मुझ पर तनी रही कन्या रही वह अपरिणीता जो कुछ बीता मुझ पर बीता मैं जाति गोत्र से दीनहीन राजाओं के सम्मुख मलिन जब रोज अनादर पाता था कह शूद्र पुकारा जाता था पत्थर की छाती फटी नहीं कुंती तब भी तो कटी नहीं जब ध्यान जन्म का धरता हूँ उन मन यह सोचा करता हूँ